आज हम लोग करेंगे ब्लूटूथ। ठीक है। तो ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो यूज टू इम्प्लीमेंट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क में यूज होता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? स्मॉल एरिया। आप लोग डेली लाइफ में ब्लूटूथ यूज ही कर रहे हो। क्या होता है ब्लूटूथ? इसमें कोई इंटरनेट एक्सेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल डिवाइसेस में ब्लूटूथ ऑन किया जाता है और डेटा को ट्रांसफर या रिसीव किया जाता है। ऐसे ही होता है। यस मैम। ऐसे ही होता है। तो अभी मैं आपके साथ ब्लूटूथ की पीपीटी शेयर कर रही हूँ। ठीक। देखो, फर्स्ट क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज, आर्किटेक्चर ब्लूटूथ का और प्रोटोकॉल्स का स्टैक। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप ब्लूटूथ के लिए बोलोगे कि ब्लूटूथ है क्या, तो उसके लिए बोलोगे ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज एंड लो पावर वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है। शॉर्ट रेंज क्या है? आपको पता है कि ब्लूटूथ क्या है? शॉर्ट रेंज में ही आपका डेटा ट्रांसमिट या रिसीव कर पाता है। जैसे पहले पहले आपका 10 मीटर रेंज था इसका, फिर 100 मीटर हुआ। आजकल के जितने भी ब्लूटूथ वगैरह हैं, अकॉर्डिंग टू वर्जन, 400 मीटर की रेंज तक वो सिग्नल्स को रिसीव या ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है। तो ब्लूटूथ का आपने बोलना है कि एक वायरलेस कनेक्शन है, जिसमें इंटरनेट की एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विदाउट इंटरनेट एक्सेस आप लोग अपने डेटा को ट्रांसफर और रिसीव कर पाते हो। लेकिन ये क्या होता है? कुछ लिमिटेड एरिया में होता है, शॉर्ट डिस्टेंस में ही हो पाता है। तो इसीलिए जो शॉर्ट डिस्टेंस स्मॉलर एरिया में ये ट्रांसमिशन या रिसीविंग होती है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इज दैट क्लियर? इतना यस। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी मैम। तो हाँ, तो उसके बाद में क्या है? इसमें इसमें जो आपकी जो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, वो 2.4 गीगा हर्ट्ज की रेंज तक आपकी यूज़ की जाती है। और 10 मीटर की रेंज तक ये डेटा को ट्रांसमिट करता था इन द प्रीवियस ब्लूटूथ वर्जन। नाउ इन द प्रेजेंट डेज 400 मीटर की रेंज तक आप लोग अपने डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर पाते हो। नेक्स्ट क्या है? अभी आपको पता ही वायरलेस कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली वायरलेस कनेक्शन है तो इसने क्या ओवरकम किया प्रॉब्लम्स की? वायर की। अभी इनमें वायर की कोई जरूरत नहीं, विदाउट वायर आप लोग अपने डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर पाते हो। ये क्या था ब्लूटूथ की? अगर हिस्ट्री में देखो तो ये एरिक्सन ने डेवलप किया था, उसके साथ साथ चार और भी कंपनीज थी। ठीक है। जिन्होंने ये डेवलप किया था 1988। ठीक है। 1988 में ये डेवलप किया गया था। तो तब ये ब्लूटूथ बहुत ही छोटी रेंज का था। ये क्या है? लो पावर डिवाइस है, तो इसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्या है? इनएक्सपेंसिव वायरलेस रेडियो सिस्टम है। आपको पता है कि ये क्या है? इन एक्सपेंसिव नहीं होता। ना ही इसमें मतलब इतनी पावर यूज़ की जाती है। तो इसके काफ़ी सारे वर्जन थे, जैसे डे बाय डे इसके वर्जन चेंज होते रहे। जैसे ब्लूटूथ 1.0 वर्जन था जो, ये आपका आया है 999। ये आपका 1999 में आया है। और तब आपका ये क्या था? 1 Mbps की रेंज में था। ठीक है। ये क्या करता था? तो तब क्या करते थे हम? सेम यही दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना होता था डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तब फिर उसके बाद 2.4 वर्जन आया ब्लूटूथ का, ये 2004 में। इसका हाई डेटा रेट था, अप टू 3 मेगा बिट पर सेकेंड। ऐसे ही मतलब वर्जन टू वर्जन आपके जो डाटा की ट्रांसमिशन है, ठीक है, डेटा की जो ट्रांसमिशन रेट है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जैसे रेंज इंक्रीज होगी ना, कि आप इतनी रेंज में मतलब जा सकते हो। जैसे पहले 10 मीटर था, फिर 100 मीटर हुआ, फिर 200 मीटर, 400। जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज हुआ उस हिसाब से आपके जो डेटा रेट था वो भी आपका हायर होता रहा। ठीक है। पहले आप जो अपना ट्रांसमिट करते थे डेटा, वो सिर्फ 1 Mbps तक कर पाते थे। फिर उसके बाद जैसे ही वर्जन चेंज हुआ, तो उसमें क्या हो गया? हाई डेटा रेट हो गया। वो कितना चले गया? 3 Mbps तक। 3.0 वर्जन आया है 2009 में। उसमें क्या हो गया? 24 मेगाबिट पर सेकंड तक आपके डेटा को ट्रांसमिट किया गया। ऐसे वर्जन टू वर्जन आपके डेटा की इंक्रीमेंट होती रही। ठीक है। और इसमें जो होती है आपको, जैसे जब हमने ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स की थी, तब आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी होपिंग।
स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक पढ़ी थी ना, तो ब्लूटूथ में वो वाली टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाले टेबल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसमें देखो 1 मीटर टू 100 मीटर रेंज के साथ उसकी कितनी कितनी पावर लगी। जैसे बोलते हैं कि वो लो पावर है, तो उसकी पावर भी कम लग रही है उसके हिसाब से। ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर वायरलेस सिस्टम्स, जो ब्लूटूथ की पावर रेंज होती है वो काफ़ी कम होती है। अब डेफिनेशन है इसकी पिकोनेट्स की। जो ब्लूटूथ होता है ये क्या होता है, पिकोनेट और स्कैटरनेट्स होते हैं। इसमें कुछ नोड्स होते हैं, उसका आर्किटेक्चर मैं समझाऊंगी। तो वहां पे देखना आपने ये कैसे मतलब ये बनते हैं। पिकोनेट किसको कहते हैं, स्कैटरनेट किसको कहते हैं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि पिकोनेट क्या होता है या स्कैटरनेट क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको ये समझने, बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझने हैं। ठीक है। यहाँ से भी मैं समझाऊंगी। ये दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। ठीक है। जैसे ये क्या है आपका, ये आपका मास्टर नोड है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, मास्टर नोड बोलते हैं। और ये आपके क्या है, स्लेव्स है। तो ये क्या होता है, ये बेस्ड होता है मास्टर स्लेव। ये आपका आर्किटेक्चर है ब्लूटूथ का। इसमें क्या होएगा, जितनी भी कम्युनिकेशन होएगी वो थ्रू अ मास्टर होएगी, ऐसा नहीं स्लेव टू स्लेव हो जाएगी। एक एक जो आपकी नोड होएगी वो एज अ मास्टर वर्क करेगी, बाकी एज अ स्लेव। स्लेव क्या करेगी, फॉलो करेगी मास्टर को। सपोज ये फर्स्ट स्लेव है और ये सेकंड वाला है, अगर इसने कुछ ट्रांसमिट करना है तो ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ मास्टर करेगा। टू से मास्टर के पास जाएगी रिक्वेस्ट की इसको ट्रांसमिट करना है इसके साथ। आपने जैसे ब्लूटूथ आप यूज करती हो ना, जब ब्लूटूथ ऑन करते हो किसी भी डिवाइस के साथ, जब आपको कनेक्ट करना होता है तो क्या करता है, पहले उसकी ऑथेंटिफिकेशन करेगा ना कि उसके उसके साथ पूछेगा कौन सा डिवाइस है ये, मुझे कनेक्ट करना है या नहीं। उसके बाद पासवर्ड मांगता है, फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव करता है। ऐसे ही करता है या नहीं करता है? हाँ जी तो ये क्या होता है, डिवाइस टू, अगर डिवाइस टू डिवाइस अगर आपको कुछ कनेक्ट किया जाता है, तो ये आपका आर्किटेक्चर में आपने ये बताना है। ये एक एड हॉक नेटवर्क टाइप ये क्रिएट हो गया है। इसमें क्या है, एक मास्टर स्लेव आपका लगा, मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर बोलना है इसको। जो सेंट्रल नोड होती है वो आपकी मास्टर होती है, जो अदर नोड्स होती हैं वो आपकी स्लेव नोड्स होती हैं। और स्लेव नोड्स क्या करती हैं, आपकी मास्टर नोड को फॉलो करती है। अभी ये देखो आर्किटेक्चर देखो इसका। जैसे ये आपका है मास्टर नोड। ठीक है। पिकोनेट में क्या होता है, एक मास्टर नोड होती है, बाकी सारी स्लेव्स होती हैं। तो 8 नोड्स होती हैं टोटल। तो 7 जो नोड्स होती हैं वो स्लेव पर पिकोनेट। और उसके बाद आपके इसमें जैसे मैंने शो कर रखा है इसमें, तो बाकी जो एक है वो मास्टर आपकी नोड होती है। इसमें क्या होएगा, अभी जैसे मैं बोल रही थी ये स्लेव टू स्लेव तो नहीं ट्रांसमिट कर पाता, इसको क्या है सेंटर में मास्टर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, जैसे आपको इसको और भी कितने नंबर ऑफ, स्कैटर नेट क्या होता है, स्कैटर नेट में होता है टू और मोर देन टू पिकोनेट्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या होता है स्कैटर नेट। जैसे ये देखो, आपका एक पिकोनेट है, ये आपका सेकंड वाला पिकोनेट है। इन दोनों को जब आपस में ये कनेक्ट होते हैं तो एक मिलके क्या बनाता है, ये स्कैटर नेट बनाता है। ये चीज़ समझ आई? गॉट इट ना? देन यस मैम। इफ अगर आपका जो सेकंड वाली लोकेशन में जो आपका ये वाला नोड है, ये स्लेव नोड ही था, लेकिन इसको कुछ ट्रांसमिट करना है यहाँ पे जो रिसीव करना है, तो ये स्लेव नोड को एज आ इसको मास्टर नोड वर्क करवाएगा। मतलब मास्टर नोड एक ही रहेगा इसमें, जितने भी जिसमें इतने, अगर इसमें और भी पिकोनेट्स आप यूज करोगे तो इसमें मास्टर स्लेव एक ही नोड रहेगा। लेकिन उसके बाद जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं या जितना भी वो कोई कुछ कनेक्टेड होता है, उसको स्लेव नोड को एज अ मास्टर बना के उससे अपना काम करवाता है। जैसे लाइक ये मास्टर नोड है, ठीक है, और ये यहाँ से इन डिवाइसेस से कुछ ट्रांसमिट या रिसीव करना है, और ये क्या करेगा, इस वाली नोड को स्लेव को एज अ मास्टर वर्क करवाएगा। तो ये पहले यहाँ पे, इसके बाद जो भी डेटा इसको ट्रांसमिट करना है, सपोज इसको यहाँ पे करना है, S1 है या S2 है, इसको यहाँ पे करना है, तो पहले इसके पास, इसके बाद यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके ये अपना वर्क करवाते हैं।
मास्टर एक ही रहेगा, और क्या है इसमें, जैसे नंबर ऑफ द डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसका रेंज होता है 2⁻8 - 1। ठीक है, ये आपका मतलब 255 डिवाइसेस एक टाइम पे कनेक्ट कर सकता है। लेकिन होता क्या है, 7, एक पिकोनेट में, जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि 7 नोड तो स्लेव के हो गए और एक होगी है मास्टर की। जब ये इनकी सातों में जो 7 नोड्स हैं इनमें ट्रांसमिशन कर देता है अपनी पूरी, उसके बाद वो फर्दर अदर जो 7 है, या उसके बाद वो 255 की रेंज तक पहुंचेगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं। ठीक है, मतलब फर्स्ट उसको कंप्लीट करेगा जो भी ट्रांसमिशन या रिसेप्शन कर रहा है, उसके बाद फर्दर आगे वाले नोड्स, उसके बाद वो उसको उनके साथ डील करता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंप्लीट करेगा अपना डाटा ट्रांसमिशन, देन नेक्स्ट डिवाइसेस को आपके ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो आपने ऐसे बताना है, जैसे देखो जैसे मैं ये बता रही थी कि ये आपका, जैसे ये आपका मेन मास्टर है, तो इसको यहाँ तक डेटा पहुँचाना है। तो इस मास्टर ने क्या किया, इस वाले स्लेव को एज अ मास्टर बनाया था, तो ये मास्टर 1 हो गया, ये मास्टर 2 हो गया। अब इसको ट्रांसमिट करना है अपना डेटा, तो डेटा को ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, उसके बाद ये फर्दर ट्रांसमिशन होगी। अगर आगे और भी कोई इसका और भी कोई नेट है आगे और भी, तो आगे वाली लोकेशन पे और एक मास्टर बना देगा, उस मास्टर को फिर से उसकी एक स्लेव नोड को फिर से एज अ मास्टर यूज करेगा, उसको मास्टर को मास्टर 3 का नाम देगा, और देन फर्दर आगे डेटा को ट्रांसमिट करेगा। तो ये आर्किटेक्चर आई गेस आप लोगों को समझ आ गया है। देखो अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा हम डिस्कस करें। सिंपल है, कुछ नहीं है। पिकोनेट में क्या बोलना है आपने कि दो टाइप की नोड्स होती हैं, एक मास्टर नोड होती है और बाकी अदर जो नोड्स होती हैं वो स्लेव नोड्स होती हैं। स्लेव नोड्स किसको फॉलो करती है, मास्टर को फॉलो करती है। मास्टर ने जो भी ट्रांसमिट रिसीव करना है वो थ्रू मास्टर करती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ मास्टर वो अपनी ट्रांसमिशन या रिसेप्शन करती है डेटा की। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पिकोनेट्स हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम स्कैटर नेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये और भी हो सकते हैं, लेकिन स्कैटर नेट में क्या हो गया, जब वो सेकंड वाला ये वाला आपका पिकोनेट है उसमें नया मास्टर नहीं होएगा, एक स्लेव को ही पकड़ के मास्टर बनाया जाता है और उससे अपना बाकी सारा किया करवाया जाता है, जैसे ट्रांसमिशन या रिसेप्शन कुछ भी। ठीक है, जितने भी स्लेव्स होती है वो क्या करती है, मास्टर को फॉलो करती है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई? यस मैम। हम्म, ठीक है, गुड। बाकी अभी इसका ये करेंगे, हम प्रोटोकॉल स्टैक करेंगे। तो ये देखो, अभी देखो ये इंटर पिकोनेट कम्युनिकेशन आप लोगों को समझ आ रहे हैं कैसे हो रही है ये? क्योंकि ब्लूटूथ आपको पता है किसी भी कंप्यूटर से किसी भी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है। जो आपके हेडफोन्स होते हैं वो भी होते हैं ना ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड। तो कितने सारे ये मतलब डिवाइसेस हैं जिनके साथ हम ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपना काम करवा लेते हैं। तो ये उनका एक मतलब कम्युनिकेशन बताई हुई है कैसे कि ये मास्टर्स हैं, उनमें से एक्टिव कौन से स्लेव्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। मास्टर देखो एक ही है, उसके बाद ये आगे आगे स्लेव को ऐसे मास्टर बनाया हुआ है, ये कितने सारे नेटवर्क्स बनाए हुए हैं जिनमें आपके नंबर ऑफ पिकोनेट्स हैं। उसके बाद स्कैटर नेट, स्कैटर नेट के लिए आप बोलोगे, उसकी डेफिनेशन में बोलोगे अ सेट ऑफ 2 or more इंटरकनेक्टेड पिकोनेट्स फ्रॉम अ स्कैटर नेट। ठीक है, फ्रॉम अ स्कैटर नेट मतलब 2 or more इंटरकनेक्टिंग पिकोनेट्स क्या बनाते हैं, स्कैटर नेट को बनाती हैं। अ सेट ऑफ 2 or more इंटरकनेक्ट पिकोनेट फॉर्म स्कैटर नेट। ठीक है, ये हाँ अभी जी मैंने मैम। आपको समझाया। हाँ जी, ये अभी आपको समझा रही है कैसे करता है। ठीक है, ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा डेटा इन द 1 पिको नेट एट ए टाइम। पिको नेट मे बी आइडेंटिफाई द मास्टर आइडेंटिटी एंड क्लॉक। जैसे एग्जाम्पल ही आपको अभी दिया है कि अगर जब आप ब्लूटूथ ऑन करते हो तो उसके बाद पहले वो मतलब कौन सा डिवाइस उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब वो देखेगा कि यही है। उसके बाद अगर वो सही है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद आपका आपका ये कोड वगैरह आपस में
एक्सचेंज होता है, देन कुछ भी ट्रांसमिशन या रिसेप्शन कंप्लीट हो पाती है। तो ये आपका प्रोटोकॉल है। अभी यहाँ पे देखो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल्स हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, आपकी लेयर्स में होता है। जैसे यहाँ पे RF लिखा हुआ है, ये क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। फिजिकल लेयर आपने TCP पढ़ा हो अगर, ट्रांसमिट TCP प्रोटोकॉल्स, तो वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ऐसे करके 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे इसी में ब्लूटूथ पिको प्रोटोकॉल स्टैक्स में क्या है, पहले आपकी फिजिकल लेयर है, फिर आपका बेस बैंड है, फिर आपका लिंक मैनेजमेंट है, उसके बाद L2CPA है। तो ये क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सारा हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट आपका है रेडियो प्रोटोकॉल। तो ठीक है, रेडियो प्रोटोकॉल, लिंक कंट्रोल, ये सारे क्या क्या करते हैं। ये क्या करता है, आपका रेडियो प्रोटोकॉल क्या होता है, फिजिकल लेयर ही होती है ना एक तरीके से, जैसे मैंने बोला ये फिजिकल लेयर में होता है। तो इसमें आपने बोलना है कि ये डिफाइन करता है रिक्वेस्ट जो होती है आपकी ट्रांससीवर से, डिफाइन अ रिक्वेस्ट ऑन अ ब्लूटूथ ट्रांससीवर्स, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड करवाता है, ठीक है। कुछ भी ट्रांसमिशन या रिसेप्शन करना है आपको, उसके लिए उसके बाद कौन सा इसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होएगी, ठीक है, और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होएगी, ये इसी लेयर में डिसाइड होता है। और उसके बाद आपका, ठीक है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक कौन सी यूज़ होएगी, और रिक्वेस्ट सेंड करवाई जाती है ऑन द ब्लूटूथ ट्रांसीवर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका बेस बैंड। बेस बैंड क्या है, आपकी टाइमिंग इंफॉर्मेशन देती है, जैसे लिंक एस्टेब्लिशमेंट करवाना, ठीक है, पावर को कंट्रोल करना। और क्या करता है, ये डेटा को डिफाइन करता है पैकेट फॉर्मेट में, ठीक है। जितने भी टाइमिंग इश्यूज वगैरह होते हैं, जो भी टाइमिंग इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी बेस बैंड की लेयर ही सारा उसको डिफाइन करता है और लिंक एस्टेब्लिश करवाता है। आपने मेन याद रखना है, पहली वाली जो आपकी लेयर है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें क्या करेगा वो, इसमें क्या करेगा आपके, इसमें जैसे अभी बताया मैंने, रिक्वेस्ट डिफाइन है, रिक्वेस्ट ऑन अ ब्लूटूथ ट्रांसीवर्स, कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ की जा रही है, कौन सी डीमॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ की जा रही है। सेकंड वाले उस पे देखोगे आप, तो इसको रेडियो एंड बेस बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। आगे इसमें साइड में देखो, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है रेडियो एंड बेस बैंड। नेक्स्ट उसमें जो आपकी दो लेयर्स है, लिंक मैनेजर, नेक्स्ट आपकी है लिंक मैनेजर एंड L2CAP, ये क्या करती है, आपकी लिंक मैनेजमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस है, और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट है। ये आपके इसमें जैसे दो दो लेयर्स हैं, लेकिन उनका क्या क्या काम है उसमें ऐसे बताया हुआ है इनमें। तो उसके बाद आपका फर्स्ट आ गया, आपको फर्स्ट समझ आ गई रेडियो वाली। तो नेक्स्ट है आपकी बेस बैंड, ये भी आपको समझ आ गई कि क्या करवाता है, लिंक एस्टेब्लिशमेंट करवाता है, पावर को कंट्रोल करता है, डिफाइन करता है फॉर्मेट और टाइमिंग इश्यूज वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपके आ गया लिंक मैनेजमेंट। जो लिंक मैनेजमेंट होती है आपकी, ये आती है आपकी डेटा लिंक्स में, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में होती है ना, जैसे TCP में, उसके अंडर आती है ये सारी। तो इसमें वो क्या डिफाइन करता है LMP में, कि डेटा लिंक लेयर करती है, ये एक तो यह है कि डेटा लिंक लेयर के अंडर आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिंक सेटअप, ये करवाएगा आपकी लिंक सेटअप का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके पास होती है, LMP के पास, राइट, ठीक है। और क्या श्योर करेगा मैम। ये, सेट अप द लिंक बिटवीन डिवाइसेस, एंड देन ऑथेंटिफिकेशन करेगा कि ये क्या है, ये कौन सा है, इसका पूरा ऑथेंटिफाई करेगा इसको। देन द लिंक कॉन्फ़िगरेशन इसमें होएगा। ये सारे जो 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 भी पॉइंट्स बोले, मेन मेन पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद आपको जैसे नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगी मैं, वहाँ से और डिटेल में पढ़ना। देन नेक्स्ट है आपका L2CAP। ये आपका क्या प्रोवाइड करता है, ये लेयर आपको प्रोवाइड करती है, ये क्या होती है, कनेक्शन लेस भी होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा सर्विसेज देती है, प्रोवाइड करती है ऑब्वियसली ये मतलब प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो अपर लेयर प्रोटोकॉल के साथ इसका कनेक्शन डिफाइन करती है, ठीक। और उसके बाद ये करवाती है, जैसे जो L2CAP क्या है,
आपके मैसेज को क्या करती है, डेटा पैकेट्स में डिवाइड करती है, देन उसको बाद ट्रांसमिट कर देती है। रिसीवर पे क्या करती है, वही डेटा पैकेट को मैसेज फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करती है। तो इसके लिए आप लिखोगे इट इज़ अ कन्वर्ट अ मैसेज टू अ डाटा पैकेट एट द transmitter and then convert the data packet into a message form at the receiver end। ठीक है, ट्रांसमिट करेगा मैसेज टू डेटा पैकेट और रिसीवर पे रिसीव क्या करेगा, डेटा पैकेट टू मैसेज। ये कन्वर्जन कौन करवा रहा है, L2CAP करवा रहा है। ठीक है, ये वाली लेयर का काम क्या होता है, मैसेज को डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करवाना। ठीक है, और डेटा को मैसेज फॉर्म में कन्वर्ट करना। ट्रांसमिशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैसेज को क्या करोगे, पैकेट्स की फॉर्म में ही जाता है, तो पैकेट्स की फॉर्म में उसको ट्रांसमिट करोगे और रिसीवर पे क्या करोगे, डेटा पैकेट को मैसेज में कन्वर्ट कर दोगे। नेक्स्ट है आपका SDP। ठीक है, SDP क्या होता है आपका, सर्विस डिस्कवर प्रोटोकॉल होता है। और जो आपका L2CPA होता है, इसको आपने बोलना है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अडेप्टेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ऐसा ना हो कि फंक्शन पता हो लेकिन फुल फॉर्म ना पता हो। तो LMP क्या होगी, लिंक मैनेजमेंट, और आपकी SDP क्या है, आप इसके नाम से डिफाइन कर पा रहे हो, सर्विस डिस्कवर प्रोटोकॉल। ठीक है, L2CP क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अडेप्शन प्रोटोकॉल। एंड देन TCS क्या होता है, टेलीफोन कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। अब हम इसका फंक्शन बता रही हूँ मैं, SDP क्या है आपकी, सर्विस डिस्कवर प्रोटोकॉल। तो सर्विस डिस्कवर प्रोटोकॉल क्या करती है, इट्स हेल्प mobile application discover which services are available on the which device and characteristics of the services can also be determined। ठीक है, कौन सी इसमें सर्विसेज अवेलेबल हैं, कैसी क्या उसको सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना जो समझाया आपको? हाँ जी मैम, आ रहा है समझ। देन ठीक है, उसके बाद आपकी आती है TCP आपका डिफाइन करता है कॉल कंट्रोल सिग्नल्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ वॉइस कम्युनिकेशन बिटवीन अ ब्लूटूथ डिवाइसेस। ठीक है, define a call control signals for establishing a voice communication between a Bluetooth devices। वॉइस कम्युनिकेशन होगी इनमें दो ब्लूटूथ डिवाइसेस के बीच में, तो उस चीज़ को सबको कंट्रोल करना ये TCP का काम होता है। ठीक है, अपर लेयर होती है। इसके बाद इसका अगर फ्रेम टाइप देखा जाए, अभी ये देखो, ये अब आपको सारा समझ आ गया ना, TCP RS ये डेटा। यहाँ पे देखो बेस बैंड रेडियो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिव फॉर द मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। बेस बैंड प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इसमें बेस बैंड में देखो, यहाँ पे बेस बैंड है। अभी बेस बैंड में मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने बताया था ना, लिंक एस्टेब्लिश करना, पावर कंट्रोल करना, डिफाइन करना, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द चैनल कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, डिजिटलाइज द सिग्नल रिसीव बाय द रेडियो फॉर पासिंग अप द स्टैक्स। ठीक है, लिंक कंट्रोल करना। आगे लिंक कंट्रोलर का क्या काम है, जिसको आपका लिंक कंट्रोलर आपका क्या होता है, जो आपके एस्टेब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा लिंक बिटवीन द ब्लूटूथ यूनिट्स। ठीक है, तो ये LMP लिंक कंट्रोलर है आपका। तो आगे LMP आपका लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल है, और ये क्या करता है, हैंडल करता है लिंक सेटअप, ऑथेंटिफिकेशन, लिंक कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी पर्पस के लिए सारा काम किया जाता है। ठीक है, ये सारा आपने जैसे अभी मैंने समझाया, ये सारा आपने एक बार पढ़ के देखना है खुद से भी, और उसके बाद अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो वो दोबारा पूछेगा। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अडेप्टेशन प्रोटोकॉल ये आपका क्या करता है, अभी बताया, मैसेज को क्या करता है, पैकेट्स में, देन पैकेट्स को क्या करता है, फिर मैसेज में मैसेज। कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये सर्विस डिस्कवर प्रोटोकॉल क्या करता है, डिफाइन करता है, आपकी डिस्कवर करता है सर्विसेज फॉर अदर डिवाइसेस, कौन सी सर्विसेज है, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर सर्विसेज, ये सारा ये करेगा। TCP क्या होता है, टेलीफोन होता है, मैंने टेलीफोन ही बोला था ना पहले आपको, टेलीफोनी कंट्रोल प्रोटोकॉल ही होता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा सिग्नलिंग एस्टैब्लिश, ये देखो स्पीच एंड डेटा कॉल्स। ठीक है, क्या करेगा, आपकी स्पीच है या डेटा है, उसके जो भी एस्टैब्लिशमेंट करनी है। ठीक है, मेन आप लोगों ने ये चीज़ पॉइंट ज़रूर बताना है कि जो आपकी वॉइस का होता है,
बिटवीन आर टू डिवाइस, उनको ये सबको कॉल कंट्रोल करना, उनको एस्टेब्लिशमेंट करना, ये टीसीपी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक होता है आपका, यहाँ पे इसमें दे रखा है, कईयों में नहीं दे रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे आपका ऑब्जेक्ट एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा एक्सचेंज ओवर आईआर, ठीक है, इंफ्रारेड लिंक्स वगैरह यूज करके डेटा को एक्सचेंज करना। ओबीएक्स क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट एक्सचेंज होता है, और इसके अंदर एक रेडियो आरएफ कम्युनिकेशन होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, उसके अंदर ये दो आते हैं, ओबीएक्स एंड द डब्ल्यूएपी। तो डब्ल्यूएपी होता है आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इंटरनेट से हैंडल हुंडल करना है कुछ, तो आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज हो जाता है, और ये ओबीएक्स होता है आपका ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करना। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल फॉर यूजिंग OBX इंक्लूडिंग एक्सचेंजिंग अ बिजनेस कार्ड्स एंड सिंक्रोनाइजिंग द कैलेंडर एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको पता है, ब्लूटूथ लिंक है, वायरलेस लिंक है, ये आपने सारा पढ़ना है। टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आया ब्लूटूथ, इनका कंपैरिजन कर रखा है यहाँ पे कि किसका कितना डेटा रेट वगैरह होता है। ये सारा आपका, जैसे आपको पता ही है, तो इसका तो क्या ही बताऊँ, आप डेली लाइफ में यूज़ कर ही रहे हो कि जब उसने डिवाइस ने ऑन करना है कि मतलब ब्लूटूथ डिवाइस ऑन हो गया है, तो वो दूसरे वाले डिवाइस से पूछता है, पहले ढूंढता है उसको डिवाइस को, फिर उसके बाद वो अगर उसको ढूंढ लेता है, फिर उसके बाद कोड की आइडेंटिफिकेशन देता है, देन कोड जनरेट किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं, उसके बाद डेटा की ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होती है। ठीक है, ये सारा आपका हो गया ब्लूटूथ। किसी को कोई डाउट हो? Anybody have any doubt? Then please. मैम ब्लूटूथ एक बार में कितने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे ब्लूटूथ में नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्लूटूथ में क्या होता है, आपकी जो 2⁻8 - 1 क्या है, = 255 है, उसमें वो रेंज बता रखी है। लेकिन वो क्या करता है, मेन क्या होता है, 7 जो डिवाइसेस होते हैं एक टाइम पे, वो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाता है, उनको डाटा ट्रांसमिट या रिसीव कर पाना। ये अभी आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा ना, पिकोनेट और स्कैटरनेट में। मास्टर्स लेवल है मैम। हाँ, जो वहाँ पे यही चीज़ डिस्कस की गई है यहाँ पे, जहाँ आपको आपको फॉर्मूला बताया था, 2⁻8 - 1, मतलब 255 ऐसे डिवाइसेस के साथ एक टाइम पे कनेक्ट तो हो सकता है। लेकिन वही होता है ना कि डेटा को ट्रांसमिट करना या रिसीव करना, उतना उसका मतलब स्लो प्रोसेस होएगा, तो मेन वो 7 में करेगा, पहले 7 डिवाइसेस में कनेक्ट करने के बाद उनमें भी कर देगा, पहले 7 को करेगा, उसके बाद नेक्स्ट 7 को, फिर ऐसे ऐसे करके। ओके मैम, क्लियर। क्लियर है ये चीज़? देन ओके, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजीज के डिवाइसेस का, ठीक है।